आज के दौर में अगर आप एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप काफ़ी कम टाइम में एक अच्छे अमाउंट को गेन कर सकें, एक बड़ा पैसा कमा सके, तो उसके लिए आप ऑफलाइन में अगर बिज़नेस करते हैं तो ये संभव नहीं है। आज के टाइम में जितने भी बिज़नेसेस हैं जो कि आपको कम टाइम में ज़्यादा पैसे देते हैं, ये अगर जेन्युइन तरीके से करते हैं तो ये ऑनलाइन बिज़नेसेस में ही आते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक फ्लिपकार्ट सेलर बन सकते हैं और फ्लिपकार्ट सेलर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए आपको, आप मिनिमम कितने रुपए लगाकर इसे शुरू कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं हम। इस वीडियो में कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, केवल 4 पॉइंट हैं जिनको आपको समझना है अगर आप एक फ्लिपकार्ट सेलर बनने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, एक फ्लिपकार्ट सेलर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो होना चाहिए आपके पास एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मतलब जीएसटी नंबर जब आपके पास होगा तभी आप इस बिज़नेस में एंटर कर सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट क्या अमेज़ॉन भी उठाकर देख लेंगे या फिर कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट मार्केट प्लेस जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं, तो आपके पास जीएसटी नंबर तो होना चाहिए। ये तो 100% रिक्वायर्ड है। मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप कराने जाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मिनिमम वो 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको आपका नंबर मिल जाएगा, जीएसटी नंबर जो होता है, जिससे आप अपने काम को आगे जाकर बढ़ा सकते हैं। जीएसटी नंबर लेने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, कुछ बेसिक प्रोसेस होता है जिसको आप कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं आने वाला है। 2000 के अंदर में आपका जीएसटी नंबर आपको मिल जाएगा। बस हाँ, यहाँ पर ये होगा कि हर महीने आपको जाकर जीएसटी फाइल करना हुआ करेगा, जो कि आपको कर लेना होगा। उसमें अगर आपने कुछ नहीं कमाया है तो आप वहाँ दिखा सकते हो कि मैंने कुछ नहीं कमाया और 0 फाइल करना होगा, बट हर महीने जाकर आपको जीएसटी फाइल करना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 की। अगर आप एक फ्लिपकार्ट सेलर बनना चाहते हो तो कुछ बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट होगी जिन चीज़ों की आपको इस काम को करने के लिए। सबसे पहली चीज़, आपके पास एक पीसी का सेट होना चाहिए, कंप्यूटर सेट। अगर आपके पास कंप्यूटर सेट नहीं है तो आपके पास अगर एक लैपटॉप है फिर भी आपका काम चल सकता है, बट लैपटॉप अच्छा होना चाहिए। मतलब आप सेकेंड हैंड भी अगर ख़रीद लेते हैं 12 से 15 हज़ार तक, तब भी चल जाएगा। साथ में आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए, लेज़र दैट प्रिंटर भी चलेगा, जिससे आप स्लिप निकाल कर प्रोडक्ट के ऊपर लगाओगे। पैकेजिंग मटेरियल आपको कुछ लेने होंगे, जैसे पॉली बैग्स वगैरह हो गए या कार्टून डिब्बे हो गए, जितने ये सारे जो भी पैकेजिंग का मटेरियल है, आप जिस तरीके के प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो उस टाइप के पैकेजिंग के मटेरियल्स आपको लेने पड़ेंगे। मतलब अगर आप मोबाइल फ़ोन वगैरह सेल करते हो तो उसके लिए ज़्यादा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा आपको। अगर एलईडी टीवी वगैरह है तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा प्रोटेक्शन लगता है, तो फिर उसी हिसाब से आपको प्रोटेक्शन के हिसाब से देखना होगा। अगर आप फ़ोन कवर वगैरह बेचते हो तो आप पॉली बैग्स का यूज़ कर सकते हो। 1 रुपये के 2-3 पॉली बैग्स आप फ्लिपकार्ट से ही फ्लिपकार्ट में पॉली बैग खरीद सकते हो बेचने के लिए। तो अभी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हैवी पैकिंग मटेरियल हो तभी काम चल पाएगा। आपको इसके अलावा टेप चाहिए होगा जिसके ऊपर फ्लिपकार्ट का प्रिंट होगा, ये भी आपको फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा। अगर ऑफलाइन मिलता है तो आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, जिससे जब कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाएगा तो उसे पता लगेगा कि हाँ, फ्लिपकार्ट के द्वारा आया है। देखिए, अब हर बिज़नेस में हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है। हर बिज़नेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर होती हैं। आप कितने भी अच्छे रास्ते पर चले जाएँ, कहीं ना कहीं गड्ढा ज़रूर मिलेगा। तो ऑनलाइन बिज़नेस में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको फेस करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग में आए तो उससे पहले आपको इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन या फिर मीशो या फिर किसी भी ई कॉमर्स साइट पर आप काम करते हैं, वहाँ पर की जो सबसे बड़ी समस्या आपको मिलने वाली है वो होती है प्रोडक्ट रिटर्न की। कई बार कस्टमर ऐसा होता है जो कि प्रोडक्ट आपसे ख़रीद लेता है, उसके समझ में नहीं पड़ती है, वो वापस कर देता है। बट वापस करे तो करे अलग चीज़ है, कस्टमर उन चीज़ों को बिगाड़ कर या फिर ख़राब करके या यूज़ करके वापस कर देता है, और जो मार्केट प्लेसेस हैं वो हमें देती हैं लाकर। मतलब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा रिटर्न प्रोडक्ट आया। कई बार तो ऐसा भी होता है, कई सारे सेलर से मेरी बात होती है तो वो कई बार तो ऐसा भी बोलते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है ही नहीं, इवन जो चीज़ें वो बेचते ही नहीं हैं वो चीज़ें रिटर्न में उनके पास आ जाती है। अब ऐसा कई बार जो डिलीवरी करने वाली कंपनियां होती हैं उनके द्वारा हो सकता है कि भाई किसी और का प्रोडक्ट रिटर्न आया है, जो किसी और के पास पहुंचाना है उसको किसी और के पास पहुंचा दिया। ऐसे कई केसेस में हो जाता है, और इसमें नुकसान किसका हो रहा है? उस सेलर का जो कि वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है। और इस रिटर्न का रेशियो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब अगर ये मान के रख लीजिए कि आपने 100 प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हैं तो हो सकता है 100 अगर बिक गए, आपके 100 ऑर्डर आ गए, उनमें से
40-50 ऑर्डर्स रिटर्न आ सकते हैं। तो वैसे में लॉस के चांसेस जो हैं वो बहुत हाई लेवल पर चले जाते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की कि आप इसमें कितना अर्निंग कर सकते हो, कितना इन्वेस्ट करोगे और आप इसमें कैसे काम शुरू कर सकते हो। काम शुरू करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहिए। सबसे पहले आप वेबसाइट पर जाएंगे फ्लिपकार्ट की, वहाँ से आपने आपको एज अ सेलर रजिस्टर कर लेना है। जीएसटी नंबर आपसे मांगा जाएगा जो कि आपके पास अवेलेबल होगा, आपको देना होगा, जीएसटी नंबर दे देंगे। आप वहाँ पर अपनी प्रोफाइल बना लेंगे और फिर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है। तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप क्या बेच रहे हो और कितना बेच रहे हो। ये मान के रख लीजिए कि हम यहाँ ट्राइपॉड्स की बात करते हैं, जो वीडियो बनाने के लिए स्टैंड होते हैं, जिनको आजकल टिकटॉकर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं। होलसेल में एक बंदा 200 का खरीद के उसको ऑनलाइन 400 रुपये का बेच रहा है। कंप्यूटर आपका हो गया, लेज़र जेट प्रिंटर हो गया, ये सारी चीज़ें मान के रख लीजिए 50,000 का, और 50,000 का आपका प्रोडक्ट हो गया। 1 लाख रुपए में आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। पर कोई ज़रूरी नहीं कि आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट किया है वो बहुत ज़्यादा बिकना शुरू हो जाए या बहुत सारे ऑर्डर्स आने लग जाएं। तो ये इतना बड़ा रिस्क भी यहाँ नहीं लिया जा सकता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि थोड़े मात्रा में ये प्रोडक्ट रख लिया, थोड़े मात्रा में ऐसे 3-4 प्रोडक्ट्स अलग अलग मात्रा में रख लोगे और फिर उनको सेल करना शुरू करिए। देखिए जो सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है उसमें और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करिए। कुल मिलाकर 1 से 1.5 लाख रुपये में आप एक ऑनलाइन सेलिंग का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर। एंड इसमें अगर हम अर्निंग की बात बोलें तो फिर वो डिपेंड करता है कि आपके ऑर्डर्स कितने आते हैं और उसी हिसाब से आप आगे और ज़्यादा कमाते चले जाओगे। इसकी कोई लिमिट नहीं है। मेरे ऐसे भी जानने वाले सेलर्स हैं जो कि महीने का 5-5, 10-10 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, और ऐसे भी जानने वाले हैं जो कि महीने का 4 से 5 हज़ार कमा रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास ऑर्डर्स कितने आते हैं और कैसे आते हैं, आपने प्रोडक्ट कौन सा लिस्ट किया है और क्या क्वालिटी है उस प्रोडक्ट की और कितना बिक रहा है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप एक फ्लिपकार्ट सेलर बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।